दानी किसे कहते हैं? दानी कौन होता है? दानी से आप क्या आशय है? तो दानी उसे कहते हैं जो स्वच्छ मन से, बिना किसी आशा की, मांगने वाले व्यक्ति की आशा को हर दशा में पूर्ण करे, उसको दानी कहते हैं। ऐसा यही प्रसंग इसी आशय पर आज की 4 लाइनों का एक प्रसंग है कि जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर केशव सभा में बैठे हैं। धर्मराज की चूंकि जो आदत, जैसी की आदत थी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, धर्मराज कहते हैं केशव से कि केशव, पूरे जगत पर इस समय का सबसे बड़ा दानी मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े दान किए हैं। केशव मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, शायद। धर्मराज युधिष्ठिर अचंभित हो जाते हैं, हतप्रभ होते हैं कि आपने का मुस्कुराना और मुस्कुराते हुए ये शायद शब्द का उपयोग करना मुझे कुछ कचोट रहा है, कुछ मुझको संशय फील हो रहा है। ऐसा आपने क्यों किया है? क्या कुछ आपको संशय लग रहा है? केशव कहते हैं, हर प्रश्न का जवाब तत्काल नहीं दिया जा सकता। समय आने पर आपकी बातों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से संयम से काम लीजिए। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद संयोगवश पूरे साम्राज्य में भयानक बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है और यह बारिश हफ्तों चलती है। पूरे साम्राज्य में कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहां का जीवन उथल पुथल ना हुआ हो। साम्राज्य के हर प्राणी, हर जीव जंतु सब व्यग्र हो गए थे। संयोगवश धर्मराज युधिष्ठिर और केशव साम्राज्य में बैठे हैं तो एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण कहता है कि मुझे धर्मराज युधिष्ठिर से मिलना है। दरबारी उनको धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर विप्र से पूछते हैं कि आप अपने आने का उपक्रम बताइए, मैं किस तरह आपकी सेवा में हाजिर हो सकता हूँ। विप्र कहता है कि मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ की पूर्णी यज्ञ की पूर्णाहुत चंदन की लकड़ियों से होनी है। आप मुझे, चूंकि मैंने चारों तरफ टटोल डाला, जंगल में, वन में, बाग में, बगीचे में, लेकिन मुझे कहीं भी चंदन की लकड़ियां नहीं मिल पाई। आप मुझे चंदन की लकड़ियां उपलब्ध करवा दें जिससे मैं यज्ञ की पूर्णाहुति कर सकूं और यज्ञ संपन्न हो सके। धर्मराज युधिष्ठिर अपने दरबारियों से कहते हैं कि इनको, विप्रदेव को चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य, गौर करिएगा, विप्र दरबारियों से कहते हैं कि विप्रदेव को चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य जहां कहीं भी साम्राज्य में हो वो उपलब्ध करवा दी जाए। दरबारी चंदन की लकड़ियां खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन उनको पूरे साम्राज्य में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य नहीं मिल पाती हैं। जलाने योग्य न मिल पाने पर वापस आते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि महाराज, मैंने भरसक प्रयास किया लेकिन मुझे पूरे साम्राज्य में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य नहीं मिल पाई। अब धर्मराज युधिष्ठिर भी विवश हो जाते हैं और सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और हाथ जोड़ देते हैं कि विप्रदेव, मुझे आप सहर्ष माफ करिएगा, मैं आपकी आशा के अनुरूप नहीं हो पाया और आपकी आशा को पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, इतना वादा जरूर करता हूं कि जैसे ही मौसम साफ होगा मैं आपको चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। विप्रदेव जिस आशा से तो बहुत आए थे, अब निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, ठीक है,
मैं किसी दूसरे साम्राज्य में जाकर देखता हूँ कि मुझे शायद कहीं पर चंदन की सूखी लकड़ियाँ मिल जाए, और जाते हैं वापस। वापस जाने पर केशव मुस्कुराते हैं और केशव कहते हैं कि महाराज आप उठ जाइए और आप अपना भेष बदल लीजिए। आप और मैं भेष बदलकर इस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलता हूं, ये जाता कहाँ है, इस बात का पता लगाना है। धर्मराज युधिष्ठिर भी अचंभित होकर तत्काल भेष बदलकर चल पड़ते हैं। चलने के बाद जाते हैं। अब वह विप्र जाता है अंगराज, अंगदेश। अंगदेश पहुंचने पर दरबारियों से बताता है कि मुझे अंगराज कर्ण से मिलना है। अंगराज कर्ण अगर मुझे अनुमति दे दें तो मैं अपनी व्यथा उनको बता दूं, और मुझे उनसे जो आशा है मैं उसकी आशा की पूर्ण करते हुए इस चराचर जगत के संकट, आए हुए संकट को मुक्त करवा सकूं। दरबारी जाते हैं महाराज कर्ण के पास और कर्ण को यह संदेश सुनाते हैं। संदेश सुनाने के बाद कर्ण तत्काल उस ब्राह्मण को बुलवाता है अपने साम्राज्य में। ब्राह्मण को बुलवाने के बाद ब्राह्मण से पूछते हैं सिंहासन से खड़े होकर कि बताइए विप्रदेव, आपका आगमन कैसे हुआ, मैं किस तरह आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं, मुझे अपनी सेवा का अवसर अवश्य दीजिए, आपके आने का आगमन क्या है। विप्रदेव कहते हैं कि मुझे चंदन की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश पूरे साम्राज्य में इस समय सिर्फ बारिश ही बारिश है, मूसलाधार बारिश है, और मुझे कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लिहाजा आप मुझे चंदन की सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कर्ण अपने दरबारियों से कहते हैं कि देखिए, चंदन की सूखी लकड़ियां साम्राज्य में जहां कहीं भी हो, गौर करिएगा। कर्ण कहते हैं अपने दरबारियों से कि पूरे साम्राज्य में जहां कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां हों, वह विप्रदेव को अविलंब उपलब्ध करवाई जाएं। युधिष्ठिर ने कहा था पूरे साम्राज्य में जहां कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य हों, वह ब्राह्मण को उपलब्ध करवाई जाए। कर्ण कहता है ब्राह्मण को के लिए पूरे साम्राज्य में जहां कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां हों वह उपलब्ध करवाई जाए। अब दरबारी चंदन की सूखी लकड़ियां खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। चारों तरफ खोज खाज कर आते हैं, लेकिन उनको कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। वापस आते हैं निराश होकर, अंगराज कर्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि महाराज जी, चंदन की सूखी लकड़ियां कहीं भी नहीं मिल पाई। तब कर्ण कहता है कि आपने बेमने से चंदन की सूखी लकड़ियों को कलेक्शन किया, खोजने की कोशिश की, इस नाते आपको चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाई। आप लोग मूर्ख हैं, आपको नहीं मिल पा रहे हैं ये तो और बात है, लेकिन मुझे ज्ञात है कि चंदन की सूखी लकड़ी कहां है। मैं जिस शयन कक्ष में लेटता हूं उस शयन कक्ष की कड़ियां, जो छत की कड़ियां हैं, वह चंदन की हैं और दरवाजे चंदन के हैं। बेड हमारा चंदन का है। आप उस छत की कड़ियों को निकलवा लें, उस दरवाजे को निकलवा लें और इन महाराज जी का, इन ब्राह्मण देव का यज्ञ पूर्ण करवाएं। केशव मुस्कुराते हैं, धर्मराज से कहते हैं अब आप जान गए होंगे महादानी कौन है, दान दिया कैसे जाता है, दान देने का मन क्या होता है। धर्मराज शर्मिंदा हो जाते हैं और हाथ जोड़कर केशव को प्रणाम करते हैं कि कर्ण धन्य है, मैं कर्ण के आगे तुच्छ हूं, कर्ण के आगे नाम मात्र हूं, कर्ण से बड़ा मैदानी नहीं हो सकता। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन की बटन को न दबाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।